तो लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पर उन्होंने पलटवार किया है। हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हारने का खेद है, ये भी रणदीप सुरजेवाला कहते हुए नजर आए। उन्होंने जो कहा ये उनका चरित्र है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बने, ये रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में कहा है। सुशील गुप्ता ने उन्हें जवाब दे दिया है, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट उन्हें हारने का खेद है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पर उन्होंने पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हारने का खेद है। तो हालांकि वो ये भी कहते हुए नजर आए कि सुशील गुप्ता ने उन्हें जवाब दे दिया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बने, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जो उनका चरित्र है, उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, सारी बातें बता दी और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरे, हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का ज़रूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया और हम खुद की विवेचना करेंगे, अपना अंतर्मंथन करेंगे और जहाँ जहाँ दुरुस्ती की आवश्यकता है वहाँ दुरुस्ती भी करेंगे, सब बजाय किसी और पर इल्ज़ाम लगाएं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं सुशील गुप्ता ने उन्हें जवाब दे दिया है और साथ ही जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन कांग्रेस का और आपका जो गठबंधन है, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो जीत नहीं पाए, उसका उन्हें खेद है। तो लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पर उन्होंने पलटवार किया है। साथ ही सुरजेवाला ये भी कहते हुए नजर आए कि हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हारने का खेद है, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर जो कुरुक्षेत्र में सीट दी गई थी सुशील गुप्ता को, वो वहां से वो हार गए, जिसको लेकर वो खेद व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। बजरंग दास कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अब बजरंग दास जी, देखिए, जो आपका इंडिया अलायंस था, कुरुक्षेत्र की सीट दी गई थी सुशील गुप्ता को, वहां से वो हार गए, ये खेद व्यक्त करते हुए नजर आए हैं रणदीप सुरजेवाला और साथ ही उन्होंने अनुराग ढांडा पर भी पलटवार किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपसी खटपट नजर आ रही है आपके विपक्षी गठबंधन में। जवाब तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया जी। सुशील गुप्ता ने ही सफाई दी। उसने क्लियर कर दिया कि पार्टी का ये कोई बयान नहीं है, ये बयान उनका निजी बयान। तो उसके बाद तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। जब आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा का प्रत्याशी ये कह रहा है, तो उसके बाद कोई कहने की बात बचती ही नहीं है। और एक बात कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर ईमानदारी से इंडिया गठबंधन का धर्म निभाते हुए सभी की, हरियाणा छोड़िए आप, पूरे देश के अंदर सभी पार्टियों की मदद की है। इसमें कोई दो राय नहीं। सभी गठबंधन के साथी अपने कांग्रेस के साथ आज भी खड़े, मजबूती से खड़े, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। बिल्कुल, दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं है, साथ में खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो वहां से तो सुशील गुप्ता हार गए। विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो देखिए, सुशील गुप्ता जी जो हारे हैं, वो तो जनता ने जो जनादेश दिया उसका तो हम आदर करते हैं जी। मगर जो स्थिति रही है, जो आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी ने 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ा जी। कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर लगातार रहा और बूथों के ऊपर आपने देखा
कांग्रेस के ही सिपाही जंग लड़ रहे थे, राजनीतिक जंग, ये आपके सामने जी। इसमें कोई दो नहीं, जो स्थिति है वो आपके सामने। लेकिन बजरंग दास जी, इंडिया अलायंस में आप हैं और इस तरीके से अगर विपक्षी गठबंधन में खटपट नजर आ रही है तो इसका नुकसान तो आपकी पार्टी को ही होगा। कोई नुकसान नहीं है, अपने किसी के निजी विचार हो सकते हैं। टांडा जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं पूछा हूँ सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहा, सुशील गुप्ता खुद चुनाव लड़ रहा, आप पार्टी का हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष है, वो खुले तौर कह रहा मेरी सबने मदद की है, सबने तन धन ने साथ दिया है, और यहाँ तक कि किसी का कोई बयान है उसका कोई मतलब नहीं, वो पार्टी का बयान नहीं होकर वो अपना पर्सनली बयान उन्होंने बता दिया कि पर्सनली कोई किसी बयान दे दे, बयान की वैल्यू तो अरविंद केजरीवाल जी की है जी। अरविंद केजरीवाल जी कहे भी हमारी कांग्रेस ने मदद की तो मैं मानूंगी, बात तो ये स्थिति है। तो एक किसी आदमी के बोलने से कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई भी आदमी किसी के खिलाफ आरोप लगा रहे, वो पार्टी का बयान नहीं होता, ये बयान है निजी। निजी क्या उनके मन में थी, क्यों उन्होंने यह बात कही, वो तो वो जाने, उनसे पूछा जा सकता भी आपने ऐसी बात क्यों कही। चलिए बजरंग दास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन गौड़ जी, स्वागत है आपका। नवीन जी, आप सुन रहे थे बजरंग दास जी को, वो कह रहे हैं कि आपने निजी बयान दिया है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजश्री जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने भी कहा है, निजी बयान भी है, और सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कोई डिफरेंसेस रहे हैं। चुनाव सभी ने मिलकर लड़ा, सभी ने आपस में मदद करी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने हर लोकसभा सीट पे इसकी मदद करी है, वहां पे भी हमें अच्छा सहयोग मिला है, इसमें कोई राय नहीं है जी। और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने भी कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, विवेचना होनी चाहिए, हर सीट पे होनी चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए। हार हुई है पर वोट भी हमें अच्छी मिली है, 5 लाख से ऊपर वोट मिले हैं, इसे भी नहीं इग्नोर किया जा सकता। हार जीत तो लगी रहती है, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, मतलब वो नहीं, बट 5 लाख से ऊपर वोट मिली है, अच्छा सहयोग भी मिला है। हाँ, कुछ जो बूथ उन्होंने बिंदु करके पॉइंट करके बताए हैं, विवेचना होनी चाहिए। जो पॉइंट है, कुछ विषय है जिन पे अगर डिस्कशन होगा तो होगा, तो वो पार्टी के दो पार्टी के अंदर के बीच की बात है। किसी के अनुराग ढांडा जी ने जो कहा है, हो सकता है उन्होंने उनका अपना कुछ विचार हो इसके बारे में, बट सुशील गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो इसमें तो कोई डिस्कशन का विषय बचता ही नहीं। लेकिन नवीन जी, रणदीप सुरजेवाला भी ये कहते हुए नजर आए कि कुरुक्षेत्र से वो हारे हैं, उनको इस बात का भी खेद है, तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं जी। कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र हारे हैं, इस बात का सभी को खेद है, इस बात का पूरी इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टी थी सभी को खेद। अगर इंडिया गठबंधन की कोई भी सीट अगर कोई नेता हारता है तो सबको खेद होता है। एक सीट कम हुई है, वो केवल आम आदमी पार्टी की कम थोड़ी हुई है, वो पूरी इंडिया गठबंधन की कम हुई है, और वो भाजपा की एक सीट बढ़ी है। और हार जीत, जैसे मैंने कहा, भाई बड़े बड़े नेता हार गए, इनके किरण बेदी हार गई थी, इनकी बड़े बड़े नेता हार गए थे, अमरिंदर हार गए थे पंजाब में विधानसभा चुनाव में, सारे के सारे बादल हार गए थे। नेता हारते जीतते रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपने कितने मजबूती से चुनाव लड़ा, लोगों ने आपका सहयोग किया। आम आदमी पार्टी ने, अगर मैं कहूँ पूरे आम आदमी पार्टी ने इस बार अच्छे चुनाव लड़ा। कुरुक्षेत्र में 5 लाख वोट आना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नवीन जी, एक इकलौती सीट थी कुरुक्षेत्र के पास, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे वो तो जीते हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी से थे सुशील गुप्ता, जो कि इंडिया अलायंस में आपकी पार्टी आती है, वो हारे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के 4 कैंडिडेट कांग्रेस के भी हारे हैं, आम आदमी पार्टी के भी एक कैंडिडेट हार गए, और इतनी क्लोज फाइट थी, आप नहीं कह सकते बिल्कुल भी। मैं ये स्पष्ट साफ करना चाहता हूँ, फाइट इतनी क्लोज थी कि उसमें आप सवाल अगर उठा रहे हो तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे से सभी ने चुनाव लड़ा है वहां पे। हम कुरुक्षेत्र में ही थे, मैं भी खुद भी कुरुक्षेत्र में था, सभी ने अच्छी मेहनत से, नेताओं ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी मिलजुल के चुनाव लड़ा, जैसे एक ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इंडिया गठबंधन का आपस में कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से अच्छा रहा। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने भी कहा है, अगर उसमें भी कुछ शंका है तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, वो आपस में पार्टी 2 बैठ के डिस्कशन कर लेंगी।
बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। बजरंग दास भी हमारे साथ बने हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना कि नवीन गौड़ क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठबंधन है उसमें कांग्रेस अगर कैंडिडेट की जीत हुई है, सुशील गुप्ता अगर हारी, तो उसका भी खेद जताते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर सुशील गुप्ता भी ये क्लियर करते हुए नजर आए हैं। देखिए जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप पार्टी ने ईमानदारी से कांग्रेस के सभी कैंडिडेटों की नो कैंडिडेटों की मदद की जी, इसी प्रकार कांग्रेस के सभी नेता ने और सभी वर्करों ने रात दिन मेहनत करके इस इलेक्शन को चलाया है। जीतता हुआ इलेक्शन था, आखिरी टाइम तक हम जीतते हुए थे। जी, ये लड़ाई कोई आम आदमी से लड़ाई थी क्या? धन और बल के व्यक्ति के साथ लड़ाई थी। हरियाणा की सरकार, केंद्र की सरकार के साथ लड़ाई थी। ईडी और सीबीआई सरकारी तंत्र के साथ लड़ाई थी। ये आम लड़ाई नहीं थी और उसके बावजूद भी नाम मात्र वोटों पे सुशील गुप्ता का हारना, मैं अपने आप को जीत मानता हूँ कि ये जीतता हुआ कैंडिडेट है। ये तो इन्होंने तो भाई सारा सरकारी मशीनरी में लगा दी, दुनिया भर का पैसा, करोड़ों अरबों रुपए पैसे, घर घर पैसे फेंके गए। सबको पता है कितने जुमलेबाजी की गई। ये भी कहा गया सरकार बनने के बाद कुरुक्षेत्र में नए अधोम लगाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे। जो घोषणाएं की है आपके सामने, मैं आपको पास तो भेज दूंगा। तो घोषणा के अंदर ये 10% भी घोषणा पूरी कर जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। ये सिर्फ वोट लेने के लिए एक जुमले थे, जुमलेबाजी करके इन्होंने हारी हुई बाजी को। चलिए, आप दोनों ही एक्सेप्ट करते नजर आए हैं कि आप इंडिया अलायंस में, आप हो या कांग्रेस हो, दोनों ने ही एक दूसरे का समर्थन किया है। हालांकि जो ये विपक्षी गठबंधन है इसमें खटपट दिखती हुई जरूर नजर आ रही है। बजरंग दास जी, आपका भी और नवीन गौड़ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, लगातार इस तरीके से विपक्षी गठबंधन में खटपट होती हुई नजर जरूर आ रही है। रणदीप सुरजेवाला का जो ये बयान सामने आया है और सीधे तौर पर उन्होंने जो कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता हारे हैं उसका भी उन्होंने खेद जाहिर किया है। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, उन पर जो पलटवार किया है उसका जवाब जो है सुशील गुप्ता ने दिया है, ये भी रणदीप सुरजेवाला ने साफ कह दिया है।